राजनीति मेरे लिए पेशा न रहा है ना है, और इसलिए वो मेरे लिए अब जो इसका जैसे 24 ने शुरुआत की थी भारतीय टेलीविजन पे, उसी से इंस्पायर हो के आपको लगता है कि टीवी का रुख बदल रहा है? रणविजय, आप तो एक्सपर्ट हैं टीवी पे, तो आप भी पहले मैं ऐसा मानता हूं कि 24 एक बहुत ही बेहतरीन शो था और उसने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है मिनी सीरीज़ को इस देश में लाने की। पूरी दुनिया में एंडलेस सीरीज़ जो होती हैं, जो डेली सोप्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अब कम होते चले जा रहे हैं। मैं इस देश में डेली सोप को शुरू करने का गिल्टी हूँ। एक महल और सपनों का इस देश का पहला डेली सोप मैंने किया था। 1000 एपिसोड हमने पहली बार किए थे। देवेन उसमें बहुत अहम भूमिका में भी था। कुछ एपिसोड you should not feel guilty but you should feel proud about it, like गिल्टी अगर नेगेटिव सेंस में, पर अब जो दुनिया में डेफिनेट एंड वाले 24 एपिसोड की मिनी सीरीज हर जगह बनती है और वो बहुत ही बेहतरीन लेवल पे बन रही है। और मुझे लगता है कि भारत में अब वो शुरुआत हो चुकी है। 24 बहुत ही अच्छी शुरुआत थी और हमारी कोशिश रहेगी कि हम 24 से थोड़ा एक कदम और आगे जाएं। अब ऑडियंस तय करेगी कि हम युद्ध भी आया था सर। युद्ध मैं देख नहीं पाया था क्योंकि मैं ये शो उस वक्त बना रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से अमित जी जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं वो मुझे अच्छा ही लगता है। मैं उनके लिए बहुत बायस्ड हूँ। तो मैंने देखा नहीं युद्ध, लेकिन मैं दिल से ऐसा मानता हूँ कि युद्ध बहुत ही अच्छा शो होगा। मैं देख नहीं पाया हूँ, ज़रूर एक वक्त पे YouTube पे जाके देखूंगा, बट अमित जी जो भी करते हैं मेरे लिए वो अच्छा ही होता है। मुझे कभी बुरा लगता ही नहीं। सास बहू के मतलब एक्सपर्ट आप रह चुके हैं। अब ये जो टीवी बदल रहा है तो आपको ठीक लगता है? मिलिट्री से जुड़े हुए मेरा कोई दूर से कोई संबंध नहीं था मिलिट्री से, तो ये मिलिट्री के हैं वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि ये मुझे मौका मिल रहा है ऐसे सीरियल में काम करने का, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर ये जवाब आप सुनेंगे तो ये झूठ है, ऐसा नहीं है। विपुल जी ने मुझे पूछा कि ऐसा ऐसा एक रोल है और ऐसी ऐसी कहानी है, और मैं इनके साथ पहले काम कर चुका हूँ और मुझे विश्वास है कि ये जो करेंगे अच्छा और अलग करेंगे, इसलिए मैंने सवाल ये था कि आपने क्योंकि सास भी कहूँ जैसे शो किए, अब ये जो नया टीवी का शो शुरू जो जॉनर बदल रहा है उसके बारे में आपकी राय? कोशिश कर रहे हैं सब लोग, कोशिश एक आशा है, तो ये बदलना चाहिए। जैसा लैंडमार्क रहे कहानी और एक क्योंकि और तीसरा वो क्या था, कसौटी। तो अब ये जो 2014 में जो पूरा वो 2009 में खत्म हो चुकी थी, अब हम 2014 में हैं। तो अब ऐसे शोज बन रहे हैं। हाँ, यही पूछना तो बन रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उसे सक्सेस आएगी, मिलेगी 100%, इसलिए तो बन रहे हैं। सर एक चीज लास्ट आपसे पूछना बनता है, मिसेस बच्चन और जया जी आपके मिलने आए थे, कोई फिल्म बनाने वाले उनके साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि जया जी अगर मेरी फिल्म में काम करेंगी तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा। उन्हें मनाना मेरे लिए बहुत, सभी के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत चूजी है, लेकिन वो एक बहुत ही पर्सनल फंक्शन था जिसमें उन्होंने मेरे इनवाइट को एक्सेप्ट किया और ऐश और जया जी घर पे आई थी। तो बस वही उतनी सी बात है, पता नहीं ये कहाँ से कहाँ चली गई ये बात। बट इस शो में कोई शो में उनको शामिल करना है क्योंकि उनका भी टीवी शो आने वाला था जया जी का। मैंने अभी तक तो इस शो में ऐसा, अगर जया जी को लेके शो करूंगा तो वो सेंट्रल कैरेक्टर के अलावा हो ही नहीं सकता, और वो भी जया जी क्या करना चाहेंगी ये सबसे बड़ा सवाल होगा। उन्हें मनाना क्रिएटिवली एक बहुत ही अच्छी मजबूत कहानी के साथ मनाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी एक दिन मैं उनके साथ जरूर काम करूंगा। चलिए, हम चाहेंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन जी को भी आप लेके आए टीवी पे। इट विल बी अ ग्रेट ऑनर टू ब्रिंग हर ऑन टीवी फॉर श्योर। मतलब फुर्सत मिल जाता है कि आप एक टीवी शो के लिए समय दे पाए? अच्छा काम करने के लिए मैं उत्तर भारत से बम्बई में आया था और बम्बई को मैंने मुंबई बनते हुए देखा यहाँ काम करके। ये मुंबई मेरा घर है, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा जो पेशा है वो इसी मुंबई में है। राजनीति मेरे लिए पेशा न रहा है ना है, और इसलिए वो मेरे लिए एक सोशल कमिटमेंट रहा है। बट मेरी पहचान और मेरा पेशा जो है वो इसी शहर में मुंबई में है और मेरे काम में है। शो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? जब पुकार एक
कहानी है एक इस दौर में, जो एक रिश्तों की कहानी, एक परिवार की कहानी, बाप बेटे की, उन रिश्तों की कहानी कि हम लोगों का मकसद एक ही होता है कि हम घर को, घर वालों को सुख पहुंचाएं, घर वालों को उनका साथ दें, लेकिन हमारे रास्ते अलग अलग हो जाते हैं कभी कभी, जिसको हम कभी कभी कहते हैं कि ये जनरेशन गैप है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हर घर का है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। माँ बाप के बीच में हमेशा ये रहता है कि माँ बाप कहते हैं हम सही है, औलाद कहती है हम सही है। ये कहानी हर परिवार की है और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं एक अच्छे माहौल के अंदर अच्छा काम करने के लिए आया हूँ और अच्छा काम मिला है और अच्छा काम लोगों के सामने आएगा।